अष्टावक्र गीता अध्याय 14। शांति, वह मौन जो सदा से था। 13 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य गुरु बन गया है, साधक प्राप्त हो गया है, परम आनंद का गान किया जा चुका है। कुछ पाने के रूप में नहीं, बल्कि कुछ पहचानने के रूप में। परंतु एक गुण और है जिसका वर्णन शेष है, वह गुण जो सबको समाहित करता है। आज अर्षि शांति की बात करेंगे। वह शांति जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, वह मौन जो स्वयं आत्मा का सार है। अष्टावक्र अंधकार से प्रकट होते हैं। वे अंतिम तारे की तरह चलते हैं, मंद होते हुए, शांत, सुंदर। उनका टेढ़ा शरीर इस प्रभात पूर्व प्रकाश में जैसे सीधा हो जाता है, मानो शांति का कोई आकार ही न हो। पक्षी गा रहे हैं राजन, वे नहीं जानते क्यों, वे बस गाते हैं। आत्मा की तरह उसे नहीं पता क्यों वह चमकती है, वह बस चमकती है। आज मैं शांति के बारे में कहूंगा, वह शांति जो शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मौन की उपस्थिति है। वह स्थिरता जो तूफान का विपरीत नहीं, बल्कि दोनों का आधार है। कहिए गुरुदेव, आपके शब्द इस प्रभात की तरह हो, शांत, कोमल, अपरिहार्य। पहली किरण वृक्षों की चोटी को छूती है, एक पक्षी उड़ता है, फिर दूसरा। उद्यान बिना जल्दबाजी, बिना प्रयास के जाग उठता है। मैं उस व्यक्ति का वर्णन करता हूं जिसने सच्ची शांति पा ली है, जिसके संसारिक जीवन के स्मरण स्वयं ही शांत हो गए हैं, जो स्वभावतः शून्य चित्त हो गया है, जो इंद्रिय विषयों का केवल संयोगवश ही चिंतन करता है, और जो मानव शरीर से सोते हुए भी भीतर से जागृत है। स्वभावतः शून्य चित्त, न प्रयास से, न साधना से, बल्कि स्वाभाविक रूप से। अधिकांश लोग मन को खाली करने का प्रयास करते हैं। वे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, दबाते हैं, पर जिसे वे खाली करना चाहते हैं वही मन प्रयास कर रहा होता है। जैसे रक्त को रक्त से धोना। बिल्कुल, पर जिसने वास्तव में देखा है वह बिना प्रयास के शून्य चित्त हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसने विचारों को नष्ट कर दिया, बल्कि इसलिए कि विचार अब महत्वहीन हो गए हैं। एक पर्दा, उस पर चित्र आते जाते हैं, सुंदर, भयानक, नीरस, रोमांचक। पर्दा उन्हें न चुनता है, न उनका विरोध करता है, न उनसे बदलता है। इंद्रिय विषयों का केवल संयोगवश चिंतन, न खोजकर, न टालकर। वे आते हैं, जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। और शरीर से सोते हुए भी जागृत, यही विरोधाभास है। शरीर सोता है, मन विश्राम करता है, पर जागरूकता, वह सदैव जागृत है। किसी वस्तु के प्रति नहीं, बस जागृत, जैसे दीपक जो जले ही रहता है, चाहे कोई उसे देखे या नहीं। सूर्य उदित होता है, उद्यान प्रकाश से भर जाता है। तितलियां आती हैं, फिर चली जाती हैं। फूल खिलते हैं, फिर मुरझाते हैं। सब आता है, सब जाता है। अब कुछ प्रश्न जो स्वयं ही उत्तर हैं। जब इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, तब मेरे धन कहाँ हैं, मेरे मित्र कहाँ हैं, इंद्रिय विषयों रूपी चोर कहाँ हैं, और यहां तक कि शास्त्र और ज्ञान भी कहाँ हैं। मेरे धन कहाँ हैं? वे कभी मेरे थे ही नहीं। वे केवल उधार थे, केवल गुजरने वाले। और मित्र? मित्र प्रतिबिंब है। जब अहंकार विलीन होता है तो प्रतिबिंब किसका? प्रेम रहता है, पर बिना स्वामित्व, बिना दावा। एक दर्पण, जब कोई सामने खड़ा होता है तो प्रतिबिंब दिखता है। जब वह चला जाता है तो केवल दर्पण रह जाता है, स्वच्छ, खाली, तैयार। और वे चोर, इंद्रिय विषय जो तुम्हारी शांति चुरा लेते हैं। जो कुछ भी अपना नहीं मानता, उससे क्या छीना जा सकता है? जो स्वयं शांति है, उसे क्या विचलित किया जा सकता है? और शास्त्र, स्वयं ज्ञान। शास्त्र मानचित्र है। जब गंतव्य मिल गया
तो मानचित्र की आवश्यकता नहीं, ज्ञान संकेत है। जब देख लिया तो उंगली की जरूरत नहीं। महल पूर्ण प्रकाश में, व्यस्त, जीवंत, पर उद्यान से वह एक चित्र जैसा लगता है, सुंदर, पर पूर्णतः वास्तविक नहीं। अब सर्वोच्च स्वतंत्रता। मैंने उस परमात्मा को जान लिया है जो साक्षी है, स्वामी है, पुरुष है, और मैं बंधन और मुक्ति दोनों के प्रति उदासीन हो गया हूं। अब मुझे मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। बंधन और मुक्ति दोनों के प्रति उदासीन, यह बहुतों को भ्रमित करेगा। वे सोचते हैं कि मुक्ति लक्ष्य है, पुरस्कार है। पर मुक्ति पाने की वस्तु नहीं, पहचानने की है। और जब पहचान हो जाती है तब मुक्ति की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पानी की खोज बंद कर देता है जब उसे ज्ञात होता है कि वह समुद्र में ही तैर रहा है। जल में मछली, क्या वह जल खोजती है? वह स्वयं जल में है, जल ही उसका जीवन है। खोज निरर्थक है। बंधन एक स्वप्न था, मुक्ति उस स्वप्न से जागना है। पर जागा हुआ व्यक्ति घूम घूम कर नहीं कहता मैं जाग गया हूं, वह बस जीता है। और तुम? मोक्ष की कोई चिंता नहीं। किससे मुक्त हो? उस स्वप्न से जो कभी था ही नहीं, उस बंधन से जो वास्तविक ही नहीं था। प्रश्न ही समाप्त हो गया है। पूर्ण प्रकाश में उद्यान, सब कुछ स्पष्ट, कुछ भी छिपा नहीं। फिर भी सबसे गहरा सत्य अदृश्य है। पत्तों के बीच का आकाश, पक्षियों के गीतों के बीच का मौन। अब अंतिम श्लोक। एक ज्ञानी पुरुष की विभिन्न अवस्थाएं, जो भीतर से निर्विचार है और बाहर से अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता है, मानो एक पागल की तरह, केवल उसी के समान लोग समझ सकते हैं। मानो पागल, यही खतरा भी है और सौंदर्य भी। स्पष्ट करो। संसार को ज्ञानी सामान्य या विचित्र दिख सकता है। वह नियमों का पालन नहीं करता, स्वीकृति नहीं खोजता, स्वयं को समझाता नहीं। वह बस जीता है, स्वतंत्र, सहज, जैसे एक बालक। और अज्ञानी? वह भी स्वतंत्र लगता है, पर अज्ञान से न कि ज्ञान से। अंतर बाहर से नहीं दिखता, केवल वही पहचान सकता है जिसने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है। दो व्यक्ति हंसते हुए, एक आनंद से, एक पागलपन से। हंसी एक सी लगती है, पर भीतर का भाव भिन्न है। तो ज्ञानी को बाहरी रूप से नहीं आंका जा सकता? कभी नहीं। वह सिंहासन पर बैठ सकता है या भिक्षा मांग सकता है, बोल सकता है या मौन रह सकता है। केवल ज्ञानी ही उसे पहचान सकता है। और जो नहीं पहचानते? वे न्याय करेंगे, प्रशंसा करेंगे या निंदा, पर इससे ज्ञानी अप्रभावित रहता है। वह आकाश की तरह है, बादल कुछ भी करे, आकाश वैसा ही रहता है। वट वृक्ष के चारों ओर 4 दीपक जल रहे हैं। इस अध्याय के 4 श्लोकों के लिए सुबह की रोशनी में उनकी लौ धुंधली है, पर वे अभी भी जल रहे हैं। केवल 4 श्लोक, राजन, परंतु उनमें संपूर्ण शांति का सार है। 4 पर्याप्त है। सत्य को अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं। 1 शून्य चित्त, संयोगवश विचार, निद्रा में भी जागृत। 2 इच्छाएं मिटने पर धन, मित्र, शास्त्र, ज्ञान सब लुप्त। 3 बंधन और मुक्ति से परे, मोक्ष की चिंता नहीं। 4 ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। 4 श्लोक, 1 शांति, वही शांति जो आत्मा है। उद्यान पूर्णतः जाग चुका है। ध्वनियां हैं, पर भीतर गहरा मौन है, जिसे कोई ध्वनि भंग नहीं कर सकती। अब बताओ, यह शांति क्या है? यह अशांति का विपरीत नहीं, यह वही है जो सदैव था, तूफान के बीच भी। क्या इसका वर्णन हो सकता है? केवल वे कर सकते हैं जो जानते हैं, और उन्हें
वर्णन की आवश्यकता नहीं। फिर बोलना क्यों? उनके लिए जो सोचते हैं कि वे नहीं जानते। शब्द चंद्रमा की ओर संकेत करती उंगली जैसे है। 4 दीपक धीरे धीरे बुझा दिए जाते हैं। अब उनकी आवश्यकता नहीं। उद्यान प्रकाश में जीवित है। 2 आकृतियां वटवृक्ष के नीचे, पर वास्तव में 2 नहीं, केवल शांति स्वयं को जान रही है। एक क्षण रुकें और देखें, अभी इन शब्दों को कौन जान रहा है? वही जागरूकता आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि यह शिक्षा आपको स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद। शांति, स्पष्टता और जागरूकता आपके मार्गदर्शक हों। AUM शांति, शांति, शांति। अध्याय 14 समाप्त।